नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में हम आपको महाभारत के रहस्य के बारे में बतलाएंगे। जी हाँ, महाभारत के कई ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर हम सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की लीला ही ऐसी है, आश्चर्यचकित तो होना लाजमी है और भगवान जहाँ हो वहाँ चमत्कार तो होना स्वाभाविक है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि तीन श्री कृष्ण थे। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि श्री हरि विष्णु के अवतार तो भगवान श्री कृष्ण एक ही थे, तो ये बाकी के दो कहां से आ गए। तो इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें ताकि आप इस रहस्य को जान पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और महाभारत युद्ध में वो सूत्रधार थे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे कि कब किसकी मृत्यु होने वाली है और किसकी विजय होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि तीन कृष्ण थे। महाभारत में एक कृष्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार यशोदानंदन। लेकिन बाकी के दो कृष्ण कौन है, आइए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरे कृष्ण का नाम है महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास का असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहला ये कि महर्षि वेद व्यास का रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। महर्षि वेद व्यास का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ने के पीछे दूसरी कहानी यह है कि वो जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप पर चले गए। कई सालों तक लगातार तपस्या करने से उनका रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। अब हम आपको तीसरे कृष्ण के बारे में बतलाते हैं, जो नकली कृष्ण कहा जाता है। दरअसल पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में वो पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। पौंड्रक के पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वो खुद को वासुदेव कहता था। उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने भी उसे ये बता दिया था कि असल में वही भगवान विष्णु का अवतार है, वही असली कृष्ण है। ये बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई थी कि उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के रूप में ढाल लिया था। जी हाँ, उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अपना रंग और रूप बना लिया था। राजा पौंड्रक नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक बार पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजकर युद्ध के लिए ललकारा। इस संदेश में उसने कहवाया कि पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए उसने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं विष धारण करने का अधिकार केवल मेरा है और इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक की सभी गलतियों को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस दुस्साहस को नजरअंदाज नहीं किया और पौंड्रक की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पौंड्रक ने ठीक वैसा ही रूप बना रखा था जैसा भगवान श्री कृष्ण का था। युद्ध के दौरान उसने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, भगवान के जैसा ही वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया हुआ था, जिसे देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। उन्होंने उसके बाद युद्ध किया और पौंड्रक का वध कर वापस अपनी नगरी द्वारिका लौट गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि तीन कृष्ण थे। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। जी हाँ, जो घंटी का निशान है उसको जब आप प्रेस करेंगे तो उसके सबसे ऊपर में ऑल लिखा हुआ है, उसको प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।